बड़े बड़े महापुरुष लोग, बड़े बड़े परमहंस लोग तरसते हैं कि हम ऐसे बैठ करके शांति से सत्संग करें, कीर्तन करें, भगवान का गुणगान करें, लेकिन उनका मन क्योंकि अशांत हो जाता है, छोटे मोटों का नहीं, बड़े बड़ों का। अरे यूँ समझिए, जो वेद व्यास जी हैं, जो आदर्श हैं, जिनके नाम पर गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, वो वेद व्यास जी स्वयं भगवान के अवतार और इतने प्रकांड ज्ञाता, ये 18 पुराण उन्होंने लिखे, महाभारत लिखी, गीता लिखी, वेदांत लिखा, सब कुछ, लेकिन फिर भी वो वेद व्यास भी इतना ज्ञान होने पर अशांत थे भीतर से। क्यों? क्योंकि उस समय सुखदेव परमहंस अपनी माँ के पेट में थे और 12 साल से माँ के पेट से निकल ही नहीं रहे थे। वेद व्यास परेशान, क्या किया जाए। उन्होंने सोचा समय काटने के लिए भगवान के बारे में कुछ लिखते हैं, तो लिखा, बहुत सी चीजें लिखा, 17 पुराण लिख डाले, लेकिन फिर भी शांति नहीं मिली। तो एक दिन नारद जी आए और नारद जी से उन्होंने कहा, प्रभु जी क्या करें, बड़ा परेशान हूं मैं। सब चीजें की, कर्म का निरूपण किया, ज्ञान का निरूपण किया, कर्मकांड बताया मैंने, मृत्यु के बाद क्या होना है, हर चीज मैंने बताई, महाभारत लिखा, गीता लिखा, लेकिन फिर भी शांति नहीं मिल रही। ऐसा क्यों है? नारद जी ने कहा, स्वामी आपने इतना ध्यान नहीं दिया कि भगवान के प्रेम के बिना ये सब व्यर्थ है, ये केवल बाहरी चीज है। जैसे आपका शरीर है ना, इस शरीर में मेन है प्राण, जब तक ये प्राण है तब तक शरीर अच्छा है, जब प्राण निकल गया तो सारा शरीर खराब हो गया, बेकार हो गया। अब चाहे ये कितना ही बड़ा पहलवान का शरीर हो, चाहे कितनी बड़ी बुद्धि वाला शरीर हो, किसी के काम नहीं आता। ऐसे ही भगवान की भक्ति मेन प्राण है। जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक कर्म भी निंदनीय है, ज्ञान भी निंदनीय है, पूजा भी निंदनीय है, हर चीज निंदनीय। इसलिए मेन तो वो भक्ति है। इसलिए भगवान के गुणों का गान कीजिए, भगवान की भक्ति के महत्व के बारे में समझाइए। तब फिर वेद व्यास जी ने भागवत महापुराण लिखा और तब जाकर के शांति का अनुभव हुआ, सुख का अनुभव हुआ। अस्तु बार बार संत महापुरुष भी ये बात बताते हैं कि जब कभी हमको समय मिले तो भगवान में निष्ठा बढ़ाने के लिए, अपने भीतर सुख को बढ़ाने के लिए हमको सत्संग करना चाहिए, भगवान का गुणगान करना चाहिए। बाकी जो साधन है उससे भीतर से सुख का अनुभव नहीं होगा। और फिर वैसे भी ये तो कलयुग है, इसके लिए तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। भगवान का गुणगान किया जाए, कीर्तन किया जाए, बस इसी से हमारा कल्याण हो सकता है। क्यों? क्योंकि आज के समय में हमारे पास इतनी बुद्धि ही नहीं है कि हम लोग कर्मकांड का भी ठीक ठीक पालन कर सके। कोई चीज है हम उसका पालन कब ठीक ठीक कर सकते हैं? जब एक एक चीज का ध्यान रखा जाए। जैसे मान लीजिए आप कोई मंत्री बोल रहे हैं भगवान को खुश करने के लिए, आपको ऐसा लगता है हम संस्कृत में बोले तो भगवान जल्दी खुश हो जाएंगे। अब बड़ी मुश्किल से याद करके एक संस्कृत का मंत्र बोला भी, लेकिन जो बोला वो गड़बड़ सड़बड़ बोला। जैसे मान लीजिए मुझे अगर गुजराती ना समझ में आए तो आप लोगों को अगर हिंदी ना आती हो, आप जरा मेहनत करें, हाँ हम हिंदी बोलने का प्रयत्न करें। तो भी ऐसे कोई लड़का बोल दे मैं यहाँ से जाती हूँ, तो कैसे लोग हंसते हैं, हाँ हाँ देखो इसको नहीं आता। इस प्रकार से अगर हम लोग कुछ रट करके बोलने का प्रयत्न भी करें, थोड़ा गड़बड़ सड़बड़ बोल ही देते। और कर्मकांड में कड़े कड़े नियम है, हाँ तुम ये सब गड़बड़ नहीं कर सकते, जैसी जो मात्रा है, जैसा जो स्वर है वैसा ही बोलना पड़ेगा। इसलिए इसमें बड़ी मेहनत है और उतनी मेहनत हम लोग कर भी नहीं सकते। और जब हमको इससे सरल उपाय मिल गया कि भगवान को केवल अपना मान लो, जैसे संसार में हम लोग अपना मानते हैं, अपने लड़के को अपना मानते हैं, अपने परिवार को अपना मानते हैं, ऐसे ही भगवान को मानना है। जैसे हम लोग संसार में प्यार करते हैं वैसा ही प्यार भगवान से भी करना है। वो प्यार करने का तरीका अलग नहीं, बस पर्सनैलिटी अलग।
क्योंकि संसार में प्यार करते हैं इसलिए संसार का फल मिलता है। अगर भगवान से प्यार करेंगे तो भगवान का फल मिल जाएगा। ये सीधा सा नियम है। भगवान कहते हैं कि मेरा चिंतन करोगे तो मेरा फल मिल जाएगा और संसार का चिंतन करोगे तो संसार का फल मिल जाएगा। तुम खुद सोच लो, जिसका चिंतन हमारा अधिक हो जाएगा वही फल स्वरूप में मिल जाएगा। इसलिए अधिक से अधिक अगर भगवान में मन का अटैचमेंट किया जाए तभी अंत समय में भगवान आते हैं।